पे जी, ये नीतीश जी का प्रमोशन हो रहा है। चिराग पासवान की पार्टी कहाँ खड़ी है इस ऑफर पर, ये जो अश्विनी चौबे ने दिया? देखिए, एनडीए का हिस्सा है हमारी पार्टी, और सही मानों में अगर पूछो तो 29 नवंबर तक शायद इनका कार्यकाल है असेंबली का। हाँ। तो 30 को पता चल जाएगा आपको कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन एक बात तय है कि एनडीए का ही मुख्यमंत्री बनेगा, और एनडीए के सभी घटक दलों ने ये बात कह दिया है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और यही मुख्यमंत्री बनेंगे। कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अब जहां तक उप प्रधानमंत्री का सवाल है, ये तो कोई ऑफिशियल लाइन तो है नहीं। अश्विनी चौबे की अपनी निजी इच्छा होगी, उन्होंने जो कहा ठीक कहा, उसमें क्या दिक्कत है? तो उसमें ये कोई शुरू में इस तरह की बातें अनऑफिशियली आती हैं, फिर कई बार बाद में ऑफिशियल भी हो जाती है। अब जो आएगा उन्हें देखिए, अगर उप प्रधानमंत्री बीजेपी बनाना चाहेगी, नीतीश कुमार तैयार होंगे तो कौन रोक लेगा? कोई रोक तो नहीं सकता। ये तो उनका आपस की पार्टीज की अंडरस्टैंडिंग है। प्रमोशन ही होगा ना वैसे, तो नेचुरल माना ही जाएगा प्रमोशन। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का एक पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी नंबर 2 की पोस्ट तो होती है प्रधानमंत्री के बाद। बिल्कुल होती है। तो इसमें क्या बुरा है? ये इशू नहीं है। इशू दूसरा है कि बिहार की गवर्नेंस कहाँ पहुंची है, हमारी तरक्की हो रही है निरंतर के नहीं हो रही? नहीं क्यों? यही इशू है। ना, मुद्दा ये है जो तुहिन सिन्हा ने कहा कि बीजेपी के साथ बिहार में एनडीए की जो पार्टियां हैं वो भी अब बीजेपी जैसी हो गई हैं। बीजेपी अभी तो कहा तुहिन ने, जेडीयू बीजेपी बिल्कुल एक जैसी पार्टियां हो गई हैं। ठीक कहा उन्होंने। जब बीजेपी एलजेपी आरबी, अरे सुनिए ना, वो किस नजर से कह रहे हैं कि अलायंस का जो धर्म होता है, अलायंस में जो पार्टियां हैं, बड़ी पार्टी हो छोटी पार्टी हो, सबको धर्म निभाना। विचारधारा के एंगल से विचारधारा नहीं हो पाएगी। आई एम सॉरी, उन्होंने यही कहा है। ना, उन्होंने विचारधारा कहा है। देखिए, बालक जी कंफ्यूज ना करिए। हमारी पार्टी का अलग झंडा, अलग संविधान, अलग विचारधारा, अलग नेता, अलग कैडर। और जब जब मौका आया है, हमने सही बात को सही कहा है, गलत बात को गलत कहा है। प्लीज, वक्त पे भी हमने भी अमेंडमेंट दिए, हमारी भी बातें मानी गई, और जब हम सहमत हो गए तब हमने जाके वोटिंग की है। तो तुहिन गलत कह रहे हैं ना? कौन गलत कह रहा है? अभी तुहिन ने कहा ना एक जैसी हो गई है पार्टियां, विचारधारा एक हो गई है। आप गलत कहलाने की कोशिश कर रहे हो ना। उन्होंने गलत कहा ना हमने गलत कहा। और हम लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग किसी तरह की नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? उसका भी रीजन है। मोदी जी बड़े लिबरल तरीके से काम करते हैं, चीजों को समझते हैं। किसानों को बिल वापस लिया कि नहीं लिया, तो ये भी मादा चाहिए कि हाँ जी, अगर जनता के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है, तो वापस लिया। तो बताइए फिर कौन कौन से बदलाव अपने वक्त में करवाए हैं, बताइए, गिनवाइए। शक्ति यादव पूछ रहे हैं ना, ये प्रियंका गुप्ता पूछ रही है, बताइए। ये चीजें इस तरह से राजनीतिक मामले को खोला नहीं जाता है। हम सेटिस्फाई हैं, हमने मुसलमानों के हित का पूरा संरक्षण किया है और एक एक वर्ड को एग्जामिन किया है, और हाथ कंगन को आरसी किया। अभी सुप्रीम कोर्ट में सारा पोस्टमार्टम होगा, और हम दावे से कह सकते हैं कि ये बिल सस्टेन करेगा, एज इट इज सस्टेन करेगा। इसमें कहीं कोई राय नहीं है, ये सबके सामने आएगा। देखिए, और ये खैर ख्वाह न बने, ये अपने शक्ति यादव हमारे बैठे हुए हैं मुसलमानों के, हम लोग भी माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन करते हैं, और ये हम लोगों का सेट प्रिंसिपल है उनसे ज्यादा मेजोरिटी का फर्ज बनता है कि माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करे, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे। तो ये मिसगाइड करने की कोशिश करते रहे। तो सिर्फ 6% वोट मुसलमानों का क्यों मिलता है एनडीए को बिहार में? क्यों जोड़ोगे आप? वोट क्यों नहीं जोड़ेंगे? नहीं, ये वोट के बेस जब पे नीतीश कुमार, एक सेकंड, जब नीतीश कुमार महागठबंधन में जाते हैं तो उनको मुसलमानों का खूब वोट मिलता है, आंकड़े गवाही देते हैं। लेकिन जब वो एनडीए में आते हैं, कुल वोट 5% रह जाता है। हर चीज को वोट के इससे कनेक्ट करके अगर देखोगे तो बात नहीं बनेगी। हमारे लिए जनता एक कंप्लीट लॉट है, उसमें कौन कितना वोट देता है नहीं देता, उससे क्या फर्क पड़ता है? पॉलिसी तो अपलिफ्टमेंट, गरीबों का प्रिंसिपल हमारा क्या है कि गरीब जो अंतिम आदमी है उसको ऊपर कैसे? प्रकाश मिश्रा, आप बोलिए भाई।